हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण हमें शर्म महसूस होती है, डर लगता है और कई बार लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। समाज उंगली उठाता है, लोग ताने मारते हैं और मन के भीतर एक ही सवाल गूंजता है, अब आगे क्या होगा। ऐसे समय में अधिकांश लोग या तो अपनी गलतियों से भागने लगते हैं या फिर उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति गलतियों से भागता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन हमें यह सिखाता है कि गलती होना पाप नहीं है, लेकिन गलती को न सुधारना अवश्य पाप है। इसी सत्य को जीवन में सिद्ध करने वाले व्यक्ति का नाम है संजय दत्त। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अतीत चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, भविष्य को उजाला बनाया जा सकता है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने जीवन की सबसे गहरी खाइयों को देखा, गिरा, टूटा, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर यह मान बैठे हैं कि अब कोई सुधार संभव नहीं है। संजय दत्त का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां नाम, पैसा और पहचान सब कुछ था। पिता सुनील दत्त जैसे सम्मानित अभिनेता और मां नरगिस जैसी महान कलाकार। बाहर से देखने पर लगता है कि उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका बचपन भावनात्मक रूप से बहुत अकेला था। माँ की बीमारी और फिर उनका चले जाना संजय दत्त के जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे भरने के लिए आसान नहीं था। इसी खालीपन ने उन्हें गलत संगति और गलत आदतों की ओर धकेल दिया। युवावस्था में उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनका परिणाम बहुत गंभीर था। नशे की लत ने उनके जीवन को जकड़ लिया। धीरे धीरे वे अपने करियर, अपने परिवार और अपने अस्तित्व से दूर होते चले गए। यही वह समय था जब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। कई लोग इस स्थिति में खुद को पीड़ित मानकर जीवन से हार मान लेते हैं, लेकिन संजय दत्त की कहानी यहाँ से अलग दिशा लेती है। उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें कानून का सामना करना पड़ा। जेल की 4 दीवारों के भीतर गया समय किसी भी व्यक्ति को अंदर से तोड़ सकता है। वहाँ न कोई शोहरत काम आती है, न पैसा, न पहचान, केवल इंसान और उसकी अंतरात्मा आमने सामने होते हैं। संजय दत्त ने इस समय को अपने जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर बनाया। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि परिस्थितियां दोषी हैं या लोग दोषी हैं। उन्होंने स्वयं को दोषी माना और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। गलती स्वीकार करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जब व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है तभी सुधार का मार्ग खुलता है। संजय दत्त ने भी यही किया। उन्होंने अपने भीतर झांका, अपने अहंकार को तोड़ा और यह समझा कि जीवन उन्हें एक और अवसर दे रहा है। जेल से बाहर आने के बाद उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपने अतीत के कारण खुद को समाप्त मान ले या फिर उसी अतीत से सीख लेकर एक नई शुरुआत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन लाया, अपने परिवार के साथ संबंध सुधारे और अपने काम के प्रति फिर से समर्पित हुए। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, इसमें वर्षों लगे, संघर्ष लगा, असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समाज ने उन्हें बार बार उनके अतीत की याद दिलाई, लेकिन उन्होंने अपने भविष्य को अपने कर्मों से लिखने का निर्णय लिया। संजय दत्त की ये यात्रा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि सुधार एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं। जब व्यक्ति ठान ले कि उसे बदलना है, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसका साथ देने लगती हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि यदि मन सच्चा हो तो भगवान भी रास्ता दिखाते हैं। आज जब हम संजय दत्त को देखते हैं तो केवल एक अभिनेता नहीं दिखते, बल्कि एक ऐसा इंसान देखते हैं जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे पराजित किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अतीत में की गई गलतियां हमारी पहचान नहीं होती, हमारी पहचान वह प्रयास होते हैं जो हम सुधार के लिए करते हैं। अंत में बस इतना ही कहना है कि यदि आपका कल गलत था तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका आने वाला कल भी गलत होगा। अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हर दिन बदला जा सकता है। गलती से भागिए मत, उसे सीखिए, उससे सीखिए, खुद को कोसिए मत, खुद को सुधारिए, क्योंकि जीवन आपको हमेशा एक और अवसर देता है। बस शर्त ये है कि आप उसे पहचाने और साहस के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद।